अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 घरों में अल्लाह की लानत होती है और उन 7 घरों से बरकत चली जाती है। तो वो 7 घर कौन से हैं हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, हजरत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा फरमाया, ये काटने और मारने वाला सांप अल्लाह ने क्यों पैदा किया। ये वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रात को खाने के बर्तन साफ न करना। दोस्तों, घरों में अक्सर ये बात ध्यान नहीं दी जाती कि रात के जो बर्तन होते हैं वो ऐसे ही बिना धोए रख दिए जाते हैं और कहते हैं कि सुबह को धो लेंगे। हालांकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और अल्लाह की लानत होती है। नंबर 2, जनाबत की हालत में खाना खाने से। दोस्तों, नापाकी की हालत में खाना खाना ठीक नहीं है। नापाकी की हालत में उस वक्त खा सकते हैं जब सहरी का वक्त खत्म होने वाला हो। जिन घरों में लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं तो ऐसे घरों में भी बरकत नहीं होती है। नंबर 3, वालिदैन का अदब न करने से। दोस्तों, वालिदैन का अदब जिस घर में बदतमीजी की जाती है तो ऐसे घरों में भी अल्लाह की लानत होती है और ऐसे घरों में बरकत नहीं होती है। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से। दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके घर से बरकत चली जाती है, तंग दस्ती आ जाती है, इसीलिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर के जालों को साफ नहीं करने से। दोस्तों, घर के जाले साफ न करना ये भी तंग दस्ती की अलामत है। बाज लोग मकड़ी वगैरह के जाले इसलिए साफ नहीं करते हैं, कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मकड़ी को मार सकते हैं और उसके जालों को भी साफ करना चाहिए। नंबर 6, फजर की नमाज पढ़कर फौरन सो जाने से। दोस्तों, जो लोग फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं तो उनके घरों में भी बरकत नहीं होती है। आप जरा खुद सोचें, फजर की नमाज पढ़कर सो जाने से बरकत खत्म होती है। जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते तो उनके घर में बरकत कैसे होगी। तो फजर की नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। फजर ही क्या, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर करना चाहिए। नंबर 7, 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ के बाल साफ न करने से। दोस्तों, गैर जरूरी बाल और नाखून को निकालना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो इससे भी घर में तंग दस्ती आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाता है। तो वो 5 हक कौन से हैं, अब ध्यान से सुनिए। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली, आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगा। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, आने वाले वक्त में इंसान की बर्बादी, बेसुकूनी और सबसे बड़ी मुसीबत का सबब औरत की बगावत होगी। तो उसने कहा, औरत की बगावत क्या होगी। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक बामाल करने लगेंगे, अपनी बीबी को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उसको बेइज्जत करने लगेंगे और यूं इंसान अपने ही हाथों अपने सुकून को तदफीन करने लगेगा। उस शख्स ने दस्ते अदब जोड़कर अर्ज किया, या अली, औरत के कौन कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, पहला हक की मर्द जब भी अपनी बीबी से बात करे, अखलाक से बात करे, उसकी इज्जत करे, उसे प्यार करे और कभी भी किसी के सामने उसे बेइज्जत ना करे। जो बात समझाना चाहे वो प्यार से अकेले में समझाए, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए वो इस्लाह नहीं बल्कि बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक औरत को। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को एहसासात की मिट्टी से बनाया है
है, इसीलिए वो हर पल किसी न किसी एहसास की जद में रहती है। मर्द को चाहिए कि अपनी बीबी के छोटे छोटे कामों पर शुक्रिया अदा करे, उसके छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार किया जाए ताकि औरत के एहसासात अपने मर्द के और माइल हो, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं। तीसरा हक, मर्द को चाहिए घर के कामों में रहम करे, उसका साथ दे, उसका हाथ बटाए। चौथा हक, अपनी बीबी का कभी भी मजाक ना उड़ाए, जो बातें उसे ना आती हो तो उसकी तालीम उसको दे, इस तरह से दे कि कभी भी उसको कम तरीका एहसास ना हो। और पांचवा हक, अपनी औरत का ख्याल रखे और उसका एहसास करे और हर जरूरत जिंदगी जो औरत अपने लिए चाहती है वो पूरा करने की कोशिश करती रहे। ऐ शख्स याद रखना, जब मर्द अपने ये 5 हक पूरे करेगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी। तो दोस्तों, औरत के ये 5 हक होते हैं जो अगर उसे दिए जाएं तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, वो वाकिया सुनाते हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिरनी का वाकिया है। एक सहाबी कहते हैं कि मुझे एक आवाज आई, कोई अजीब आवाज में कह रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा एक हिरन हुजूर को पुकार रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरन के करीब जाते हैं और देखते हैं उस हिरनी को किसी ने बांधा हुआ है। हिरनी कहती है, मेरे आका मुझे बचा लीजिए, ये मेरा मालिक है, इसने मुझे बांधा हुआ है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे उस पहाड़ी के पीछे हैं, आप मेरे मालिक से मेरी सिफारिश कर दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ और दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी और आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगी। मेरे आका कहते हैं, ए हिरन, मैं सिफारिश तो कर देता हूँ लेकिन तू वादा कर वापस आएगी ना। हिरन कहती है, ए मेरे आका, मैं वादा करूँ कौनैन के वाली से और वफा ना करूँ, ऐसा नहीं होगा, आपसे वादा है वापस आ जाऊंगी। वो हिरन पहाड़ी की तरफ जाती है। मेरे आका हिरन का इंतजार कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरन के लिए भी रहमत हैं और उसके मालिक के लिए भी रहमत है। हिरन जाती है और वापस आती है और अपनी दोनों टांगे हुजूर के कदमों में रखकर कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी गुलाम हूँ, मैंने आपसे वापस आने का वादा किया था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इस हिरन ने मुझसे वादा किया था ये वापस आएगी, अब मैं तुझसे कहता हूँ, क्या तू ये हिरन बेचेगा? उस हिरन के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके, हमारी जान आपकी, हमारा माल आपका, हमारा सब कुछ आपका, आप इसे ले जाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तूने ये हिरनी मुझे हिबा कर दी तो ऐ हिरनी, जा तू अब आजाद है। मेरे आका ने हिरन को आजाद किया। हदीस के अल्फाज हैं, जब हिरन वहाँ से जाती है अपने पैर जमीन पर मारती है मानो कि जैसे वो रस्क करती हो और रस्क करते हुए कहती है कि आज तो मेरा सौदा बाजारे मुस्तफा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के बाली ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि नबी हमारी तरह हैं, माज अल्लाह, जो कहते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, माज अल्लाह। तो उस हिरन को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली जानते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जब 4 टांगों वाला जानवर जो एक जानवर होकर ये समझ सकता है कि मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, तो ये 2 टांगों वाला इंसान क्यों नहीं समझ पाता? अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया? ये काटने और मारने वाला यानी नुकसान पहुंचाने वाला सांप, इसको अल्लाह ने आखिर पैदा क्यों किया? हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आप इल्म के घर का दरवाजा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, उसमें इंसान का फायदा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह फिरता रहता है, इससे क्या फायदा
پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے اللہ کتنا کریم ہے، انسان اتنا ہی اس کے کرم سے ناواقف ہے۔ اے شخص، اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور زور سے پھونک مارے، اور اس کی ہوا کی بدولت فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے وجود میں ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے HK نیٹ ورک چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔